अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा तलाश की किस्त नंबर 45। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं ड्रामे की तरफ। ना जाने जमाने को क्या हो गया है, मसीहा ही दर्द का सबब बन गया है। फीसिल की बात को समझने की कोशिश करो। हमें यह सब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वो तो बिल्कुल गैर जानिबदार है। इसके लिए तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, एक डॉक्यूमेंट्री और बस। मगर फीसिल ने जो बातें की उनका कैशो के केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सोचो अगर ऐसा ना हुआ तो। दोनों तरफ से सोचो, ये सब कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्लाह जाने कहां रखा है उन्होंने मेरी बेटी को। एक मां की आह, एक बाप की टूटती हुई उम्मीदें, बस दुआ ही सहारा रह गई है। इतने सालों से यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अगर हम ये मान भी ले कि नेमत ने कैशो को नहीं भेजा, तब भी हम पीछे नहीं हट सकते। हमने तो पूरी कहानी एसएओ के सामने बयान कर दी है, और हमारे अपने लोग ही हमें मुश्किल में डाल चुके हैं। एक तरफ बेटी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ बीवी जो कभी मोहब्बत करती है कभी नफरत। इंसान करे तो करे क्या। कैशो को ढूंढते ढूंढते इसने न जाने कितनी लड़कियों को उनके घरों तक छोड़ा, कितनी दुआएं ले, कैसी कैसी जगह गया जहां कोई शरीफ आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। रात के अंधेरे में मंडियों में जाकर जोर से पुकारता रहा, कैशो कैशो कैशो। मगर कैशो कहीं ना मिली। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। खुदा की मर्जी। इस इम्तिहान को और कितना लंबा करेगा। फिर अचानक कहानी एक नया रुख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं इस बूढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर में हंगामा, चीखें, भाग दौड़। रईसा खातून की जान पर बन जाती है। मगर कैशमिला, आज कैशमिला ने हैरान कर देने वाली हिम्मत दिखाई। अगर वो वहां ना होती तो वो शख्स उसे मार ही देता। मगर एक बात अजीब थी, नादिर पहले से ही जख्मी था। इसके कपड़े पर पुराना खून लगा था, जैसे कोई पहले वार कर चुका था। तो क्या वो इस गलत फहमी में था कि हमने इस पर हमला करवाया? ये गलत फहमी सब कुछ तबाह कर सकती थी। नादिर अब भी यही समझता है कि कैशमिला बड़े साहिब की बीवी है, इसीलिए वो उन्हें मारकर कैशमिला को बेवा समझकर अपने साथ ले जाना चाहता था। शुक्र है कि वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। अगर उसे पता चल गया कि कैशमिला शादीशुदा नहीं, तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। कमरान भी नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं। इसी खौफ ने बड़े साहिब को मजबूर किया कि वो एक फैसला सुनाए। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? कैशमिला शशदर रह जाती है। मैं आपकी मुलाजमा हूं, ये निकाह कैसे हो सकता है? बड़े साहिब ने कहा, तुम बचपन से मेरे साथ हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर नादिर वापस आया तो वो तुम्हें उठा ले जाएगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। कैशमिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। फिर कहानी एक और समत मोड़ती है। नेमत और उसका शौहर, मोहब्बत, जुल्म, इंतकाम, सब आमने सामने। वो गिड़गिड़ा कर कहता है, शहजादी, मैं जेल नहीं जाना चाहता, तो ही मुझे बचा सकती है। मगर नेमत के दिल में आग जल रही है। लाख बार मुआफी मांगो, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। कैशो की जिंदगी बर्बाद की, कितनी लड़कियों की जिंदगियां तबाह की। अब एक फैसला तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। वो चीख कर कहती है, सबको बताऊंगी, सबको, कि तुम कातिल हो, इंसानियत के कातिल। और यूं किस्त अपने उरूज पर पहुंचकर खत्म होती है।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔